नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी नीति है। इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 35% तक अनुदान देने की डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। इस बात की जानकारी लखनऊ में उद्यान भवन के मुख्यालय में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। केपी मौर्य ने बताया कि आबादी के हिसाब से इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। केपी मौर्य के मुताबिक 65,000 इकाइयां अभी तक स्थापित हुई हैं, जिससे 2,55,000 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा भी इस क्षेत्र से जुड़ी कई और जानकारी केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। लखनऊ से रिपोर्टर रघुनाथ सोनी की रिपोर्ट। खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध हैं, इसे लेकर के आज प्रदेश की बैठक हमने मुख्यालय पर की है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार लगातार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, गांवों से जो बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं उनके पलायन को रोकने के लिए और गांव के अंदर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 जो उत्तर प्रदेश में लेकर के आए हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हिंदुस्तान में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन नीति है, जिसके अंतर्गत जो खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए निवेश के अपार अवसर हैं। हर क्षेत्र में वह रोजगार स्वयं नहीं बल्कि वह अनेक लोगों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं। डबल इंजन सरकार की यह प्राथमिकता है। जो हमारी भारत सरकार की योजना है PMFME के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई यूनिट लगाना चाहता है खाद्य प्रसंस्करण की, तो उसको 35% तक अनुदान देने की व्यवस्था है। वह इस योजना को लेकर के जब आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार गांव में जो लोग होते हैं उनको कई प्रकार की जानकारी नहीं होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम DRP डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन इसकी तैनाती करने का काम कर रहे हैं। कई जिले अभी उससे वंचित थे, लेकिन अभी हम लोगों ने जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उसमें बहुत प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, सामान्य परिवारों गरीब परिवारों से आती हैं, लेकिन उन लोगों ने बैंक सखी के रूप में, BC सखी के रूप में, विद्युत सखी के रूप में, सूर्य सखी के रूप में, सामुदायिक सखी के रूप में एक क्रांति की है। अनेक प्रकार के शानदार उत्पाद उन्होंने तैयार किया है। अच्छी आमदनी उन्होंने अर्जित करना शुरू किया है। तो उनमें से हम लोग डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि हर जनपद में 1,000 की संख्या में PMFME योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हो। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति है, उस नीति के अनुसार यहाँ बड़े पैमाने पर, चूँकि कृषि की प्रधानता है हमारे प्रदेश में, और बड़े पैमाने पर किसानों के उत्पाद को जैसे खेत में तैयार हो, अगर वो मार्केट में उस समय सही मूल्य पर नहीं बिक पा रहा है, तो एक कोल्ड चेन के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने का काम, सब्जी हो, फल हो या अन्य कोई उत्पाद जो कम समय में खराब हो जाता है,
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।